हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13E का क्वेश्चन नंबर 16 to 20 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर है और ये ICSE मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो आ जाओ, देखते हैं क्या करना है। फैक्टराइज करना है कंप्लीटली, ठीक है, एकदम से उधड़ के। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन मतलब 16 वाला यहाँ है, ठीक है। तो क्या है, a² + 2ab + b², ठीक है, + b² - c², ठीक है। अगर इस पे ध्यान देंगे, सिर्फ इतने पे, अगर सिर्फ इतने पे ध्यान देंगे तो हमें मिलेगा कि ये जो है किसका फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर का, ठीक है। a² + 2ab + b²। तो इसको सीधे सीधे यहाँ लिख देते हैं। क्या है, एक a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ जो बच रहा है ये क्या है, -c², ठीक है। तो अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब इस पे पूरे पे अगर हम ध्यान देंगे, ठीक है, तो अगर इतने को a मान लेंगे, इतने को क्या a मान लेंगे और इतने को अगर हम b मान लेंगे, दोनों के ऊपर क्या है, पावर है, ठीक है, बीच में क्या है, माइनस है। तो ये a² - b² का ये फार्मूला बन रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a + b और a - b का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम a + b और a - b में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। ये क्या है, a है, बिना पावर का लिखना है, कहीं पावर नहीं है तो इसमें भी बिना पावर का लिखेंगे, तो ठीक है। तो ये क्या है, a + b + c, ठीक है। एक बार तो a + b + c, ठीक है, ठीक है। एक बार प्लस में रहेगा, यहाँ वाला एक बार प्लस में रहेगा, ठीक है। फिर उसी को हम क्या, a + b - c, ठीक है। तो एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ 17 वाला, ठीक है। 17 वाला भी एकदम एग्जैक्ट जो है 16 के जैसा है। इसमें जो सीधे फार्मूला दिया गया है, इसमें जो है वेरिएबल और कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, x² - 6xy + 9y², ठीक है, और x + 3y लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इतने पे ध्यान देंगे तो ये जो है a + b के होल स्क्वायर के ऊपर ये एक्सपेंड हुआ है, तो इसको हम ले जाएंगे a + b के होल स्क्वायर में ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको x² ले जाएं और 2ab में इसको हमें 2ab बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में 3 का मल्टीप्लाई तब ना 6 होगा, तो ठीक है। 2 b की जगह क्या है, y है, तो 2 × 3x × y, ठीक है। तो 2 × 3x × y, ठीक है, 6xy हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 9y² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इतने को यहाँ, ठीक है। तो अब इसको यहाँ इतने में हम ब्रैकेट कर देते हैं। अब बचा हुआ क्या है, इतना तो हो चुका है, अब यहाँ बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है x + 3y, ठीक है। ये तो अगर अब देखेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है किसका फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है x², सब प्लस है ना, तो x² - x + 3y का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या है, x + 3y बच रहा है, x + 3y, ठीक है। तो ये क्या है, x + 3y का होल स्क्वायर, ये पूरा था, है ना। तो इसको हम x + 3y दो बार लिख सकते हैं ना, x + 3y, ठीक है, दो बार तो लिख ही सकते हैं। अगर x + 3y में x + 3y को मल्टीप्लाई करेंगे वो यही मिलेगा, या तो इसको एक्सपेंड करेंगे फिर भी हमें यही मिलने वाला है, ठीक है। और फिर तीसरी बार भी x + 3y है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वैसे तो आंसर यही है, लेकिन अगर बुक में देखें तो आंसर शायद कुछ दूसरे तरीके का दिया गया हो, आंसर तो यही है, ठीक है। देख लेते हैं बुक में क्या दिया गया है। 13 का ई का है ना, 13E का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 में क्या है, हाँ
x प्लस 3y है, x प्लस 3y प्लस 1, ठीक है, तो सब कुछ वही रहेगा। तो इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y और x प्लस 3y प्लस 1, ठीक है, ये तो ये आंसर भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब बारी आती है ये वाला तो हो गया, ये वाला हमने करके दिखाया एग्जैक्ट इसके जैसे, ये वाला भी है 18 वाला भी, तो ये वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला हम दो 19 और 20 वाला सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं सीधे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 98b पावर 4, ठीक है। तो इसमें से हम लेंगे कॉमन, ठीक है। तो 2 के टेबल में 98 भी है तो आ जाएगा और 2 तो रहेगा, 2 हमने कॉमन लिया और a यहाँ है यहाँ नहीं है तो a कॉमन नहीं मिलेगा, b यहाँ है b यहाँ नहीं है, b के पावर यहाँ इस क्वेश्चन में 4 है यार, ठीक है। b यहाँ है तो कौन सा छोटा वाला b कॉमन मिलेगा क्योंकि इसके पावर कम है, ठीक है। तो इतना कॉमन मिल गया 2b स्क्वायर। तो अब बच क्या रहा है? 2 कॉमन मिल गया, b स्क्वायर कॉमन मिल गया तो बचा हुआ है a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस है, ठीक है। और यहाँ बच रहा है, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 49, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। 49 और b पावर 4, ठीक है। तो अभी हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर हम ध्यान देंगे तो ये है b2b स्क्वायर, इसको बड़े ब्रैकेट में करते हैं, ये a स्क्वायर है माइनस इसको हम लिख सकते हैं 49 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7b इसको एक ब्रैकेट में, ठीक है। 7b स्क्वायर, 7b स्क्वायर का मतलब 49b पावर 4, ठीक है। 7b स्क्वायर 7b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सॉरी कुछ गलत हो गया है क्योंकि इसके पावर चला गया, b पावर 2 चला गया तो यहाँ b पावर 2 बचेगा, b पावर 4 नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो चुका है तो यहाँ क्या रहेगा? तो 7b स्क्वायर का मतलब 49b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा, ये बड़ा ब्रैकेट। अब क्या है यहाँ देखेंगे तो 2b स्क्वायर को सीधे लिख लेंगे। अब इस पे ध्यान देंगे, इतने पे तो इसको a मानेंगे, इतने को b मानेंगे तो दोनों को ऊपर पावर है तो ये फार्मूला क्या बन रहा है? a स्क्वायर और b स्क्वायर, बीच में यहाँ क्या है? माइनस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस b और a माइनस b लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो इसको भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, तो लिखते हैं सीधे सीधे। एक को बिना पावर के लिखेंगे, है ना। तो a माइनस 7b और दूसरा वाला क्या होगा? a प्लस 7b, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये 19 का है ना। 19 में क्या लिया गया है? 2b स्क्वायर a प्लस 7b a माइनस 7b, ठीक है। तो a प्लस 7b a माइनस 7b कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही है आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं लास्ट वाला, ठीक है। तो जो कि इस एक्सरसाइज और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, क्या लिखा गया है? लिखा है a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a माइनस 8b, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये a स्क्वायर है और इसको भी अगर हम स्क्वायर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, ये हो जाएगा किसका स्क्वायर है? 4 का, तो 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है? 2 और 8 में क्या है? 2 के टेबल में 2 तो होता ही है और 8 भी होता है, तो हमें 2 कॉमन मिल सकता है और यहाँ बचेगा a माइनस b, ठीक है। 2 कॉमन मिल गया ना, तो यहाँ a बचा और यहाँ बचा 2 4 जा 8 और b, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस b और a माइनस b में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको a प्लस b और a माइनस b में लिख सकते हैं, तो सीधे सीधे लिख देते हैं। एक बार a माइनस 4b हो गया और एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसी को लिख सकते हैं, तो a माइनस 4b, ठीक है।
क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अगर इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया तो ठीक है। अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 2a माइनस 4b, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, सही है ना, माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस हो जाएगा भाई, हाँ ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस हो जाएगा, a प्लस 4b, ठीक है। तो अब क्या बच रहा है, a प्लस 4b और a प्लस 4b टू टाइम है तो इसको एक बार लिख सकते हैं a प्लस 4b, ठीक है। तो अब क्या बच रहा है, तो ये दोनों तो खत्म हो चुका है, तो अब बच रहा है a माइनस 4b माइनस 2, ठीक है, ये बच रहा है और यही आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ना, तो a प्लस 4b a प्लस 4b a माइनस 4b माइनस 2, ठीक है। तो यही आंसर आया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए आंसर। अब रही मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और बाय।